राहुल गांधी के खुलासे के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार इस असमंजस में थी कि कैसे राहुल गांधी या कांग्रेस को नील डाउन किया जाए, झुकाया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग पर और जिस तरीके से राहुल गांधी के हमले तीखे होते जा रहे थे, समूचा विपक्ष चुनाव आयोग को घेरता जा रहा था और इस घेरने में बीजेपी की पोल पट्टी खुलती नजर आ रही। तो ऐसे में बीजेपी इस असमंजस में थी कि ऐसा क्या किया जाए कि राहुल गांधी समेत समूचे विपक्ष को नीचा दिखाया जा सके या उनकी बातों को कमजोर किया जा सके। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत खराब चल रही हो, समय खराब चल रहा हो, तो हर एक कदम फूक फूक कर रखना चाहिए। ऐसा ही हुआ जब अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो तथ्य रखे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, चुनाव आयोग की फर्जीवाड़े की, जिसे एटम बम कहा गया था। चुनाव आयोग की कर्नाटका की एक सीट, जी हां, बेंगलोर सेंट्रल की एक सीट, लोकसभा सीट, जहां पर 1,250,000 फर्जी वोटर का खुलासा राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ किया था। अब यह बात तो भारतीय जनता पार्टी को पहले ही हजम नहीं हो रही थी कि भाई इतना बड़ा खुलासा, इतना बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर, और इसके बाद समूचा विपक्ष एक साथ। अब ऐसे में भाजपा क्या करे, बौखलाहट बढ़ रही थी, चुनाव आयोग परेशान था कि जवाब नहीं है, जवाब मांग रहा है समूचा विपक्ष। तो अनुराग ठाकुर ने आनंद फानंद में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंदाज भी वही जैसा राहुल गांधी का। शुरुआत कहां से की? शुरुआत की सोनिया गांधी की नागरिकता से। जी हां, 1980 में सोनिया गांधी का वोटर कार्ड में, वोटिंग लिस्ट में नाम दिखाया गया और 1983 में उन्हें भारत की नागरिकता मिली। बहरहाल ये तो जांच का विषय है कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्होंने क्या किया, 6 लोकसभा सीटों का, जी हां, 6 लोकसभा सीटों का विश्लेषण कर दिया और 6 लोकसभा सीटों में वोटिंग लिस्ट में धांधली की बात उजागर करी। ये 6 लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं हम आपको बताते हैं। कन्नौज, जहां से अखिलेश यादव सांसद, रायबरेली, जहां से राहुल गांधी सांसद है, वायनाड, जहां से प्रियंका गांधी सांसद, डायमंड हार्बर, जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद है। ऐसी 6 सीटों का अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिक्र किया, लोकसभा सीटों का, और वो बात कही जो राहुल गांधी ने कही। समझने वाली चीज थी, बात तो शुरुआत की थी कि कांग्रेस को झुका सके, फर्जीवाड़े को दिखा सके, लेकिन यह बात तो उल्टी पड़ गई, पलट गया भैया। बात कैसे कि कांग्रेस ने उनकी इस बात पर थैंक यू बोल दिया। जी हां, कांग्रेस कहती है कि थैंक यू अनुराग जी, आपने जो कहा वो तो हम ही कह रहे हैं, जो आप दिखा रहे हो वो तो हम ही कह रहे हैं, क्योंकि 11 साल से तो सरकार आपकी है, आप सत्ता में हो। अब ऐसे में यदि लोकसभा चुनाव में या लोकसभा सीटों पर, 6 लोकसभा सीटों पर, और सबसे बड़ी चीज 6 लोकसभा सीटों पर यदि धांधली हुई तो सिस्टम आपका, चुनाव आयोग आपका, अधिकारी आपके, तो भैया ये धांधली हुई कैसे? इस बात का धन्यवाद कांग्रेस ने अनुराग ठाकुर को किया। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा कि भाई समझने वाली चीज ये है, जो बात हम कह रहे हैं उस बात को आप भी कह रहे हो, तो फिर चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। और इससे आगे बढ़कर उन्होंने यह भी कहा कि एक सीट पर, जी हां, राहुल गांधी की पूरी टीम को एक सीट पर, कर्नाटका की, डेटा खंगालने में, चुनाव आयोग की वोटिंग लिस्ट को खंगालने में 6 महीने का समय लगा। जी हां, 6 महीने का समय लगा, तब जाके कहीं वो एक सीट पर 1,250,000 वोटरों को, फर्जी जो थे, उनको निकाल पाए।
तो अनुराग ठाकुर जी, आपने ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी कि 6 लोकसभा सीटों का डेटा मात्र 2 ही दिन में निकाल लिया? तो क्या चुनाव आयोग ने आपको इलेक्टोरल वोटिंग लिस्ट दे दी? जी हां, इलेक्टोरल वोटिंग लिस्ट, जिसकी मांग लंबे समय से राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस इलेक्टोरल वोटिंग लिस्ट को मांग रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में कई सीटें ऐसी हैं, सैकड़ों सीटें ऐसी हैं जहां पर इस तरीके की धांधली हो रही है और इस तरीके से वोट चोरी हो रही है। तो वोट चोरी की बात को और ज्यादा पुख्ता कर बैठे। आए थे कांग्रेस को झुकाने, आए थे राहुल गांधी को झुकाने, आए थे इंडिया अलायंस को समझाने। लेकिन भैया अनुराग ठाकुर तो अनुराग ठाकुर है, मोदी और शाह के चहीते हैं। कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए जब भी बात आती है तो मोदी शाह के चहीते अनुराग ठाकुर सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयानबाजी करते हैं। लेकिन इस बार की बयानबाजी उल्टी पड़ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस उल्टी पड़ गई। पोल खोलने आए थे कांग्रेस की, खुल गई खुद की, बीजेपी की। भाई ऐसा समूचा कांग्रेस और इंडिया अलायंस कह रहा है और इसी बात पर चुटकारे भी ले रहा है। जी हां, अब समझने वाली चीज यह है कि चुनाव आयोग को बचाने उतरी थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फंसा गए। अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग के वकील के तौर पर सामने आए थे, लेकिन भैया वकील तो ऐसे कि अपने चुनाव आयोग को ही फंसा के चले गए। जो राहुल गांधी कह रहे थे, जो पूरा समूचा विपक्ष कह रहा था कि वोट चोरी हो रही है, चोरी से मतदान हो रहा है, वो बात को सिद्ध और कर गए और अपनी मोहर भी लगा गए कि भैया हम भी यही मान रहे हैं। तो अब चुनाव आयोग की मुसीबतें और बढ़ गई। इसके अलावा राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की इस चोरी को रोकने के लिए पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस अब एक मुहिम चलाने जा रही है। क्या मुहिम चलाने जा रही है वो हम आपको बताते हैं। आज शाम से कांग्रेस पूरे भारतवर्ष में मशाल यात्रा निकालने जा रही है। इसका नाम क्या है? लोकतंत्र बचाओ मशाल यात्रा। जी हां, कांग्रेस की सभी दल, कांग्रेस के सभी खंड और कांग्रेस के सभी सहयोगी दल मिलकर कांग्रेस की इस मुहिम में साथ खड़े हैं। लोकतंत्र बचाओ मशाल यात्रा में साथ खड़े हैं और इसी के लिए राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो और केसी वेणुगोपाल हो, उन्होंने अपने सेक्रेटरीट के साथ मिलकर एक मीटिंग की थी। पूरे देश के सभी सेक्रेटरीट दिल्ली आए थे और उनसे मुलाकात की। इस मुहिम को तेज करने के लिए, घर घर वोट चोरी की बात पहुंचाने के लिए, वोट चोरी रोकने के लिए, वोट चोर को बाहर लाने के लिए और वोट चोर को गद्दी से हटाने के लिए, जी हां, वोट चोर को गद्दी से हटाने के लिए कांग्रेस इस मुहिम को तेज कर रही है। आपको याद होगा बिहार में भी SIR के विरोध में राहुल गांधी सड़क पर आने वाले हैं। राहुल गांधी पैदल यात्रा निकालने वाले हैं। 23 जनपदों से वो यात्रा निकलेगी जिसमें तेजस्वी यादव भी उनके साथ हो। और ऐसे में पूरे भारतवर्ष में इंडिया अलायंस के समूचे दल के साथ राहुल गांधी कांग्रेस अब मशाल यात्रा निकाले। यानी कि फंसती हुई भाजपा और फंसता हुआ चुनाव आयोग के पास अब बचने का विकल्प नहीं बचा। बचाने आए थे अनुराग ठाकुर, भैया नाव में छेद और करके चले गए। डूबती हुई नाव में सेंध लगाकर चले गए, डुबोकर और चले गए। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी के इस तीखे हमलों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बौखला रही है, चुनाव आयोग जिस तरीके से बौखला रहा है, उस बौखलाहट में आगे क्या कुछ होता है, या राहुल गांधी अपनी बात जिस बेबाक अंदाज से रख रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं, उससे चुनाव आयोग झुकता है या नहीं झुकता। बहरहाल इस सब पर निगाह बना कर रखेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।